बैटल ऑफ आर्मर्स में आज हम कंपेयर करेंगे डॉक्टर डूम और आयरन मैन के आर्मर्स को और जानेंगे कि कौन ज्यादा सुपीरियर है। और इससे पहले कि आप ये सोचे कि आयरन मैन का कोई चांस ही नहीं है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आयरन मैन ने सेलेस्टियल हल्कबस्टर आर्मर्स बनाए हैं और ओडिन से भी लड़ चुका है वो, तो ज्यादा हल्के में मत लेना टोनी को। अगर हम बात करें डूम के सूट की, तो उसका सूट सिर्फ एक मशीन नहीं है, उसमें जादू भी मिला हुआ है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही पे आ जाता है। उसका आर्मर उसे नेक्स्ट लेवल स्ट्रेंथ तो देता ही है, पर इससे कहीं ज्यादा ड्यूरेबिलिटी और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि उसके आर्मर मैजिक इन्फ्यूज्ड है। वैसे उसका आर्मर एडामेंटियम या वाइब्रेनियम से नहीं बना, बल्कि टाइटेनियम से बना हुआ है, जो मैजिक की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके अलावा वो एनर्जी ब्लास्ट, फोर्स फील्ड्स, प्लाज्मा अटैक्स वगैरह तो करता ही है। इसके अलावा वो कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, आउटर स्पेस हो या अंडरवर्ल्ड। और वही बात करें आयरन मैन की एक स्टैंडर्ड आर्मर की, तो वो बना है गोल्ड टाइटेनियम एलॉय से। फायर पावर्स के नाम पे उसमें रिपल्सर्स, यूनी बीम, मिसाइल्स, लेजर्स, सोनिक वेपन्स, बेसिकली वो एक चलता फिरता आर्सेनल है। और आयरन मैन के आर्मर की सबसे खास बात है उसका एआई। डूम के पास ये ऑप्शन नहीं है, भले ही वो खुद एक जीनियस है, पर जीनियस तो टोनी भी है, और शायद डूम से ज्यादा ही। जाविस, फ्राइडे जैसे एआई आयरन मैन को रियल टाइम स्ट्रेटेजी देते हैं। उसको हर अटैक पे अपनी नजर नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि उसका एआई खुद ही डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। इसके अलावा एआई किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को एनालाइज करके उसका कैलकुलेटेड आउटकम बता सकता है, जैसा उसने सोकोविया के केस में कर लिया था कि कितने हाइट से गिरने पर कितना डिस्ट्रक्शन होगा और उसे कैसे डिस्ट्रॉय करना है। इसके अलावा एआई ने टोनी की जान कई बार बचाई है, जैसे वो जब आयरन मैन 3 में बेहोश हो गया था, तो उसे जाविस ने ही उड़ा के एक सेफ जोन में लैंड करवाया था। वही अगर डूम किसी कारण बेहोश हो जाए तो उसका सूट ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, अगर उसने कोई मैजिक स्पेल कर रखा हो तो वो प्रोटेक्ट जरूर कर सकता है। डूम के सूट में एक और खास बात है कि वो उसे टेलीपैथी और माइंड कंट्रोल से भी बचाता है। पर ये तो हुई दोनों की बेस मॉडल आर्मर की कंपैरिजन। अगर दोनों की फीट्स देखे तो आयरन मैन ने कई बड़े कारनामे कर रखे, क्योंकि टोनी हमेशा अपनी गलतियों से सीख के अडेप्ट करता है और हर सिचुएशन के लिए एक आर्मर रेडी रखता है। आयरन मैन का वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड आर्मर है ब्लीडिंग एज आर्मर। ये नैनो पार्टिकल से बना हुआ है, जो टोनी के बॉडी के अंदर ही रहता है। इस आर्मर ने फिनिक्स फोर्स, साइक्लोप्स को हराया हुआ है। कॉस्मिक लेवल पावरफुल टॉरस जैसे कैरेक्टर को भी एक झटके में गिराया, जिससे खुद थोर को भी ओवर पावर करा था। इसमें साइकिक डैम्पनर भी है, जिससे प्रोफेसर एक्स की टेलीपैथी भी बेअसर हो जाती है। एक बार टोनी ने इस आर्मर को कार्बन नैनो ट्यूब से बनाया था, तब उसने मैग्नेटो को भी हरा दिया था, जबकि वो आयरन मैन पे हमेशा भारी रहता है। एक बार टोनी ने पूरे न्यूयॉर्क की पावर को एब्जॉर्ब करके मैनगॉग जैसे खतरनाक विलेन को चोट पहुंचाया था इस आर्मर से, और मैनगॉग को ओडिन के टक्कर देने वाला कैरेक्टर माना जाता है। इस सूट के बाकी फीट्स जैसे 200 टन से भी ज्यादा वेट उठाना, ऑटो डैमेज रिपेयर, स्पेस में भी आराम से फंक्शन करना, हल्क को पीटना, न्यूक्स वगैरह को आराम से झेल लेना, ये सब तो है ही। इसके अलावा टोनी का एंडोसिम आर्मर भी है, जिसे वो जब चाहे एक्टिवेट करके अपने ऊपर चढ़ा सकता है, कुछ वेनम जैसे। ये सूट ब्लीडिंग एज से थोड़ा ही कम पावरफुल होगा, पर इसके खास बात यह है कि ये अपना साइज बढ़ा सकता है और इस पर सोनिक अटैक्स या हैकिंग का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा टोनी ने सेंटिनल बस्टर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर, सेलेस्टियल हल्क बस्टर, गैलेक्टस बस्टर और गॉड किलर आर्मर जैसे आर्मर्स बनाए हैं, जिनका पर्पस और पावर लेवल आप इनके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं डॉक्टर डूम के पास एक ही आर्मर रहता है मोस्टली, जिसे वो चाहे तो मैजिकली एनहांस करता है कभी कभी। तो दोनों की अगर आर्मर बेस्ड लड़ाई हो तो डूम सिर्फ इसलिए जीतेगा क्योंकि वो डॉक्टर डूम है। पर अगर टोनी अपने मिस्टीरियम आर्मर, जो कि एंटी मैजिक मेटल मिस्टीरियम से बना हुआ है, वो लेके आ जाए, या फिर उसका सबसे पावरफुल कॉस्मिक आयरन गॉड आर्मर, जिसमें पावर कॉस्मिक इन्फ्यूजन के कारण वो ओमनीपोटेंट बन गया था, वो लेके आ जाए, तो भैया वो डूम को हराने की ताकत रखता है।